ओम शांति। आज 7 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसी पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी में माया बहुत विघ्न डालती है। माया के विघ्नों से अपनी बहुत संभाल करनी है। ये स्कूल भी बहुत वंडरफुल है। चलते चलते भी कोई बच्चे निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे माया से बहुत संभल के चलना, माया के तूफानों से कभी डरना नहीं। बाबा के बच्चे कोई तो बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई मीडियम है। बाबा के बड़े बच्चे वो हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, अच्छी रीति समझते हैं। जो बात जिस अर्थ में बाबा ने समझाई, उन बातों को समझने वाले ही बाबा के होशियार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, सच्चा कुंभ है ये, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ज्ञान सागर से आप ज्ञान नदियों का मिलन होता है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक शिव बाबा है। वो आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। कोई कहते हैं बाबा मर्सी करो, रहम करो, कृपा करो, शक्ति दो। बाबा समझ जाते हैं कि भगत बुद्धि है। सेवा तब अच्छी वृद्धि को प्राप्त होगी जब आप बच्चे योग युक्त होंगे, जब आप पूरे नष्टो मोहा होंगे, पूरे निश्चय बुद्धि होंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को ही बाबा याद करते हैं जो योग युक्त रहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो मेरे पास चले आओगे। इसलिए योग अग्नि से अपने पापों के बोझ को उतार देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, इसलिए अपनी संभाल करो। माया रावण से अपनी संभाल करो। क्वेश्चन है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीता में एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम हैं, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बड़े बच्चे कौन? जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते, उनको छोटे बच्चे कहा जाता। छोटा बच्चा फिर पद भी छोटा। ये तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर, ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत हैं, वो भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाके मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियों से फिर तालाब आदि बनते। तो बच्चे जानते, ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। ज्ञान सागर शिव बाबा है, ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इसको सच्चा कुंभ कहा जाता। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। ये ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है। पहले ये निकली है। इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा।
फिर सतयुग में पहले नंबर में भी ये जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहाँ जाके स्नान करते हैं। नदियाँ तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है, ये जो नदियों पर रोज़ स्नान करते हैं अब उनसे बचावे कौन। बाबा कहते कोई ज्ञान गंगाएं नहीं, इनमें तो कचमच सब स्नान करते हैं। जो रोज़ स्नान करने जाते हैं उनको समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते कंगाल बन गए। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की बात नहीं। जब मैं आता हूँ तो मैं आके सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? बाबा आकर कौन सी नॉलेज देते हैं? मन मना भो, मुझे याद करो तो इस याद की अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में ज्ञान स्नान है, वह पानी की नदियाँ, ये ज्ञान नदियाँ, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, ये तो बाप मत देते। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। ये बातें बच्चे ही समझते हैं और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए, नया तो कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ, ये तो गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। जो उद्घाटन करता है उसको कुछ समझाकर फिर उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, ये तो लाचारी कराना पड़ता उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके ये संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं, ना किसकी बुद्धि में बैठता है। जिनसे उद्घाटन कराया उन्होंने कोई बात समझी नहीं, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं, तब कहा जाता कोटों में कोई। इतने समझने आते हैं, उनमें से कोई 5-7 निकलते हैं, तब कहते हैं कोटों में कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेला करते हैं तो 5-6 निकल आते, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते, उसमें कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बगैर कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे बैरिस्टर बनना है तो इम्तहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता तो निकल जाते। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती, माया बच्चों की पढ़ाई में बहुत विघ्न डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है, दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वो है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन करके गए जगत अम्बा जगत पिता, उनके बच्चे उनके ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उनका यादगार है। अब जगत अम्बा जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले ज़रूर चित्र नहीं होंगे, ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उसके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान ये है जिससे सदगति होती है। सच्चा ज्ञान कौन सा है? जिससे सदगति होती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, पानी की नदियाँ कोई गुरु थोड़े ही हैं, ये सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने बगैर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि दर्शन करूं, ये सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, ये तो कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज़ निकलता है।
परंतु देखा गया बड़े लोग आवाज़ नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज़ कर सकते हैं। ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं, इस गंगा स्नान से सदगति नहीं मिल सकती। पतित पावन सदगति दाता एक बाप है, वो आकर सबकी सदगति करते हैं। पतित पावन सदगति दाता एक बाप है, वो आकर सदगति करते। बाबा कहते सदगति 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता, जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। फिर मैं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला हूँ। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमें वापस जाना है बाबा के पास, घर जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं, वो सबके सदगति दाता हैं। तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वो फिर पानी की गंगा समझ लेते। उनको समझाना चाहिए तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा अच्छी योगिन जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेंगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उनको समझाना है। सदगति दाता एक है, वही कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी धारणा हो सकती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज तरीका बताते, फिर भी कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। बाबा समझ जाते हैं ये भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर हैं, सब गाते पतित पावन आओ, याद सब करते हैं, कहते ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी। वास्तव में त्रिमूर्ति है ये, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ मौजूद हैं। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो हैं परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते, फिर उस धर्म की स्थापना हो, अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार दैवी कुमारियां, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते। अब तुम ईश्वरीय कुमार, फिर दैवी कुमार। बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, बसरमल, बैंगनमल। सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते हैं, वहाँ तो नाम भी बड़े सुंदर होते हैं। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को भी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। बाबा ने जो लिस्ट भेजी बहुत अच्छे नाम भेजे। इसमें दादियों के नाम भी परिवर्तित किए गए। जैसे गुलजार दादी का नाम शोभा था, बाबा ने हृदय मोहिनी नाम रखा। मनोहर दादी जी का नाम हरी था, बाबा ने मनोहर इंदिरा रखा। ऐसे ही दीदी मनमोहिनी का पहले गोपी था, बाबा ने मनमोहिनी नाम रखा। हर एक के नाम परिवर्तित किए। तो बाबा ने कहा देखो कितने अच्छे नाम बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता, मेरा मेरा करते रहते। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं चाहे मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं,
इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई हैं। सदगति तो ज्ञान सागर से होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना। मेरे मेरे का जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना। वरदान है, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। सबसे तीखा रॉकेट है श्रेष्ठ दुआएं, जिसे कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये दुआओं का धन होगा तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। आज अभ्यास करेंगे, मैं दुआएं प्राप्त करने वाली विघ्न प्रूफ आत्मा हूं। पूरा दिन अटेंशन रहे, ऐसे कर्म करें जो सबके दिल से दुआएं निकलें। चिंतन करें, बाबा ने मुझे दुआओं का धन दिया है। मैं दुआओं से पलने वाली विघ्न प्रूफ आत्मा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियां देकर मुझे विघ्नों में भी सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं। इस सुरक्षा कवच को प्राप्त कर मैं विघ्नों के प्रभाव से मुक्त हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में भरे, महसूस करें बाबा की याद से मुझे बहुत सारी दुआएं प्राप्त हो रही हैं। इन दुआओं के धन को प्राप्त कर मैं विघ्नों में भी अचल अटोल हूं। ओम शांति।